हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी अराइल हैलाइड, ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के अंदर, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया था। और इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और जिसमें हमारे पास दो बच थे, रिएक्शन विद मेटल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ हेडिंग लगाइए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड, ठीक है। जिसमें हम पढ़े थे सेकंड हमारी प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया। साथ अभिक्रिया, ठीक है। इसमें फर्स्ट लिखो रिएक्शन विद, ठीक है, विद किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ क्या होगा, आप अराइल हैलाइड हो गए। क्या होता है हैलाइड, एक्स सोडियम के साथ है, दो मॉलिक्यूल सोडियम के लोगे और दो मॉलिक्यूल किसके लोगे, अराइल हैलाइड के आप लोगे, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ठीक है। क्या होगा, यहां से निकल जाएगा 2NaX प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, डाइफिनाइल, ठीक है। तो रिएक्शन के रूप में लिख लो, एक्स का आप क्या ले लो, Cl प्लस 2Na। ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, पढ़ रखी है आप सबने अल्काइल हैलाइड में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या निकल जाएगा 2NaCl। इसको बोलते हैं डाइफिनाइल, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, डाइफिनाइल, ठीक है। ये रिएक्शन हमने भी पढ़ी थी कहाँ पे, जब हम अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे, सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो हम इसकी जगह क्लोरोबेंजीन का क्या लेते थे, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो क्या बनता था वहां पे, एल्केन बनता था ना, एल्केन। और उस रिएक्शन का नाम हमने बोला था वुर्ज अभिक्रिया, बोला था वहां पे, क्या बोला था, वुर्ज रिएक्शन बोला था। लेकिन यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, दो मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान रखना, ये कभी कभी घुमाने के लिए आपको दे देगा, बोलेगा फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया में आपको क्लोरोबेंजीन लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसा करें, एक मॉलिक्यूल आप क्लोरोबेंजीन का लें, क्या करें, क्लोरोबेंजीन का एक मॉलिक्यूल लें, दो मॉलिक्यूल सोडियम के लिए, एक मॉलिक्यूल आप मिथाइल क्लोराइड का लें बच्चों, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा, देखो 2NaCl तो बाहर निकल जाएगा, सेम कंडीशन, ये वाला चीज बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा
इसको मैं सीधा लिख लूँ, CH3 यहाँ लग जाएगा बेंजीन। तो ये क्या बन गया, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहाँ पे जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल आपने, एक आपने क्या किया एल्काइल हैलाइड लिया, एक आपने क्या किया एराइल हैलाइड लिया, ठीक। ये क्या है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, नाम जरूर लिखना है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये क्या है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। जब एग्जांपल में आप थ्योरी में लिखे डायरेक्ट रिएक्शन लिखे तो इनके नीचे नाम लिख देने का, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको बोला वुड्स फिटिंग अभिक्रिया लिखो तब आपने ये वाली रिएक्शन देनी, एक क्लोरोबेंजीन लेना है, एक मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर आपसे पूछे फिटिंग अभिक्रिया तो 2 क्लोरोबेंजीन लेने। अगर आपसे पूछे सिर्फ और सिर्फ वुड्स अभिक्रिया तब 2 मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड के आपने लेने, 2 मॉलिक्यूल, तो क्या बनेगा एथीन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यही इसमें बताने लायक है, क्योंकि तुम कंफ्यूजन होते हैं कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अलग है, फिटिंग अलग है, और वुड्स फिटिंग अलग है। देखो जब आप ऊर्जा में क्या करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल लेने आपने मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड, एथेन प्रोब्यूटेन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फिटिंग बोलना है तो 2 मॉलिक्यूल लेने क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ। अगर आपको बोला है वुड्स फिटिंग पूछ रहा है तब आपने 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट लेने, एक लेना है आपने क्लोरोबेंजीन, एक आपने लेना मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन समाप्त हुई, समझ में आया, ठीक है। नोट करें, ठीक है, पॉज करके नोट करते रहे। दूसरी लिखो रिएक्शन विद कॉपर, रिएक्शन विद कॉपर। विद कॉपर के साथ, ठीक है। कॉपर के साथ ध्यान रखना, कॉपर के साथ केवल और केवल आयोडोबेंजीन ही रिएक्शन करता है, आयोडोबेंजीन ही रिएक्शन करता है और नहीं करता है, क्लोरोबेंजीन नहीं करता है। तो आपने लिया आयोडोबेंजीन, ठीक है, 2Cu, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो क्या निकलेगा यहां कॉपर आयोडाइड, ठीक है, कॉपर आयोडाइड। और क्या बनेगा डाइफिनाइल, यहां भी डाइफिनाइल, पर ध्यान रखना कॉपर के साथ सिर्फ आयोडोबेंजीन ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। अभी आप किसके साथ देंगे कॉपर के साथ। इसी के साथ तीसरी रिएक्शन आती है मेटल में विद मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ आपने लिया क्लोरोबेंजीन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका MgI, क्या बना ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ लिख दो, ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना। और इसका नाम लिख दो फिनाइल मैग्नीशियम, और क्या था क्लोराइड, सॉरी है क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आपने बना लिया तो इससे आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। ये एक ऑर्गेनिक का बहुत महत्वपूर्ण क्या है, जैसे आपके पास क्या था डाइजोनियम सॉल्ट था, वैसे ये भी है
अगर आपका ये है तो इससे आप बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसका नाम फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आप यहाँ ब्रोमाइड हो तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, मैकेनिज्म मैंने आपको फर्स्ट में बताया। ठीक है, तो ये हो गई मैग्नीशियम के साथ क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट। ठीक है, इसके बाद देखो मेटल के साथ यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इसके बाद हमारा थर्ड जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक, हिंदी में वैसे लिखो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और ये किस में होगी, ठीक है, विद रिंग। जो बेंजीन रिंग है, सब्स्टिट्यूशन किस में होगा, बेंजीन रिंग में होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का लगा, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, देखो आपका बेंजीन होता है। ठीक है, और बेंजीन रिंग एक ऐसी रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉनों की भरमार है। ठीक है, अरे भाई देखो बेंजीन रिंग में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन अनुसार क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। अरे ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, है ना, फिर उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो नेगेटिव आ रहा है इन जगहों पे, ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे और ऑर्थो पोजिशन। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन का लवर है वो। ठीक है, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, तो बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी दिखे ऑर्गेनिक में, जब आपको बेंजीन रिंग दिखे, एरोमेटिक कंपाउंड दिखे, तो वहां पे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना ही होना है। ठीक है, कुछ कंडीशनें नहीं होंगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कम दिखेगा लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, 95% से ऊपर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब आपको बेंजीन रिंग दिखे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक, और सब्स्टिट्यूशन देखो हमने, हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ हेलोजन है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा दो, पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये ग्रुप हेलोजन का है, इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन विद रिंग। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, जो भी होगा रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इन पोजीशन पे कहीं अटैक करेगा, ये ना हटेगा, कहीं नहीं जाएगा। ध्यान रखना, एक हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक हमने पूछा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब मैंने बनाने का मेथड बनाया था, क्लोरोबेंजीन बनाया था, तो उसमें क्या होता, उस पोजीशन में यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ हाइड्रोजन लगा था, तभी तो लगा, ये हाइड्रोजन बनाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे बाय हाइड्रोकार्बन के द्वारा हमने क्या बनाया था, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हैलोजिनेशन किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे मतलब कोई नहीं है, रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगा, इसको छोड़ के लगा रहेगा, यहाँ कहीं एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन करें। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, हैलोजन का पहले हम हैलोजन से लेते हैं। ठीक है, हैलोजन में सब आ जाते हैं, ये आपके पास X है, हैलोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना क्यों चाहेगा, ये इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना चाहेगा क्योंकि जो X है, हैलोजन है, ये कौन सा प्लस एम इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक प्रभाव, कौन सा है, धनात्मक। ठीक है, ये मीजोमेरिक प्रभाव क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को। अगर ये बेंजीन रिंग को करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देता है।
ठीक है, चलो मैं इसके रेजोनेंस बना लेता हूँ कैसे बनेगा। इसका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो यहाँ ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन उतारे, एक्स ने अपने पारे को से इलेक्ट्रॉन खोए, इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ गया, ठीक, ये इस तरह से था और ये इस तरह से था। अगला क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको 11th में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। म्यूजोमेरिक प्रभाव है, म्यूजोमेरिक प्रभाव कब होता है, जब आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, तब म्यूजोमेरिक होता है। डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज दिखे, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज दिखे, तब रेजोनेंस होता है। अरे भाई बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, रेजोनेंस को एक साथ पढ़ाते हैं, है तो रेजोनेंस ही है, म्यूजोमेरिक में क्या है, रेजोनेंस है। लेकिन अगर कोई पूछे रेजोनेंस और म्यूजोमेरिक में अंतर क्या है, तो म्यूजोमेरिक में डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर में क्या होता है, एक किस्म से रेजोनेंस होता है, ठीक है। और जबकि उसमें क्या होता है, अनुनाद में, अनुनाद में होता है डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या डबल बॉन्ड, इस तरह से रेजोनेंस होगा, या डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तब रेजोनेंस होगा, ठीक है। ये भी एक रेजोनेंस है म्यूजोमेरिक। मैंने अलग अलग पढ़ाए हैं आपको दोनों, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ, ठीक है, और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ। हाइड्रोजन 2 4, अब क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड अपना वापस ले जाएगा, क्या बनेगा, रेजोनेंस। इन सब का जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं, इन सब का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी होता था, हाइब्रिड, हाइब्रिड संरचना। क्या होगी इनकी हाइब्रिड संरचना, यही होती थी। देखो पाई इलेक्ट्रॉन प्लॉट कहाँ का है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, सब जगह है। तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सब जगह है। और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। यहाँ क्या है, डेल नेगेटिव, यहाँ क्या आया था, डेल नेगेटिव, और यहाँ क्या आया था, डेल नेगेटिव आया था, ठीक है, ठीक है, डेल नेगेटिव चार्ज, यही तो आया। नेगेटिव कहाँ कहाँ आया, ऑर्थो पे, देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, बहुत सारे, ये पैरा पोजीशन है, ये भी मेटा पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब देखो मैंने बोला ना, ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों देना चाहता है, क्यों देना चाहता है, क्योंकि ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, मतलब माइनस चार्ज आया। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, अरे भाई इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ना इसे, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट के कारण ये क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना चाहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्लस एम, ठीक है, म्यूजोमेरिक प्रभाव के कारण ठीक है, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड ठीक है, अराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सक्रिय हो जाता है, क्योंकि प्लस एम प्रभाव के कारण
बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाती है तथा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है तथा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो सकता है। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मतलब बेंजीन रिंग क्या होगी, एक्टिवेट हो गई। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक इफेक्ट और भी काम कर रहा है। मैंने बोला हैलोजन के केस में, जब अराइल हैलाइड के केस में अपवाद है, ठीक है, अराइल हैलाइड के केस में अपवाद, इसके पास प्लस एम इफेक्ट है लोन पीरियड, इसके पास एक दूसरा इफेक्ट है माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव क्या होता है, देखो हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना, बहुत सारे इनका क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा कार्बन से। अरे भाई ये आपका क्या करेगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका बेंजीन रिंग है और इसमें ये तरह से हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा यहाँ से ऊपर, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद कौन सा माइनस आई प्रभाव, अरे माइनस आई क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, माइनस आई प्रभाव है, तो माइनस आई प्रभाव आप देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना चाहता हूँ, लेकिन माइनस आई प्रभाव क्या बोलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अरे होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आप करा के देखो, उल्टा रेजोनेंस करा के देखो, इस बॉन्ड को यहाँ ले जाओ, इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना के देखो तो क्या होगा, इन पोजीशन पे क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव स्थान पे पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, नहीं जाएगा। तो माइनस आई प्रभाव के कारण, ठीक है, माइनस आई लिख लो, चाहे प्रेरणिक प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है तथा इलेक्ट्रोफिलिक, मैं लिखने रहा हूं आप लिख लोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देना चाहती। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, हाइड्रोजन बोल रहा है कि हम तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां से मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बोला ये एक्सेप्शन केस है, जब भी आपको हैलोजन के केस में दिखे, जब आपको हैलोजन दिखे बेंजीन रिंग के ऊपर, तो अब देखो दोनों प्रभाव में लड़ाई हो रही है, मीसोमेरिक भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी। ठीक है, ये एराइल हैलाइड है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस आई जो प्रभाव है, जो माइनस आई प्रभाव है वो डोमिनेट कर जाता है प्लस एम को, मतलब माइनस आई प्रभाव जीत जाता है लड़ाई, और ये लड़ाई आज ही नहीं हो रही, हमेशा होती है हर कंपाउंड के अंदर। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, जब हैलोजन दिखे तो माइनस आई जीत जाता है। अगर सपोज दैट, अगर इस हैलोजन की जगह क्या होता है, ऐसा होता है, देखो दिख रहा है, ऐसा बेंजीन रिंग होता और यहाँ क्या लगा होता, OH फिनॉल है, इस पे भी लोन पेयर थे। देखो यहाँ भी ये नीचे उतरेगा, जैसे हैलोजन का नीचे उतरा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरता तो यहाँ नेगेटिव आता, यहाँ नेगेटिव आता, यहाँ नेगेटिव आता। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट होता। ठीक है, पता है ना, जैसे मैंने उसको बनाया OH ग्रुप। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन भी मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना भी चाहेगा, जैसे ये हैलोजन खींच रहा है, लेकिन यहाँ भी क्या है, प्लस एम इफेक्ट भी है और माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एराइल हैलाइड के केस में माइनस आई प्रभाव जीतता है। अगर कोई और ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, NH2 पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो वहां पे प्लस एम इफेक्ट जीत जाता है, डोमिनेट कर जाता है माइनस आई प्रभाव।
और सब जगह प्लस आई इफेक्ट जीतता है, लेकिन अराइल हैलाइड के केस में माइनस आई इफेक्ट जीतता है। ठीक है, वही लड़ाई मैंने बोला ना हर रिएक्शन के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है क्योंकि हम अराइल हैलाइड कर रहे हैं, तो ये माइनस आई प्रभाव जीतता है, और माइनस आई प्रभाव जीतता है तो ये रिंग को क्या कर देता है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। अगर ये डीएक्टिवेट कर देता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा? ठीक है, तो ये जो अराइल हैलाइड है ये कुछ विशेष परिस्थितियों में देना तो नहीं चाहते, नॉर्मली केस में नहीं देना चाहते, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना चाहते। अगर आपसे पूछे कि अराइल हैलाइड है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम सक्रिय है, ठीक है, क्यों, या ऐसा बोलेगा या तुलना करके बोलेगा कि क्या कारण है कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है, फिनॉल की तुलना में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम सक्रिय है। तो आप फिनॉल का बनाना, ठीक, इसका भी दिखाना, तो आप बोला अराइल हैलाइड में प्लस इफेक्ट से बेंजीन रिंग एक्टिवेट होती है, लेकिन हाइड्रोजन के कारण माइनस आई प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, ठीक, और जबकि अराइल हैलाइड में जो माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव है, ठीक है, वो ज्यादा प्रभावी होता है मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, जिस कारण बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट होने के कारण अराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है। जबकि फिनॉल के केस में, ठीक है, प्लस इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव है, लेकिन माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है, माइनस क्या सुना, प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है और कहीं नहीं मिलेगा आपको एक्सेप्शन केस, सिर्फ यहाँ मिलेगा एरर। तो देखो मेसोमेरिक इफेक्ट बोलता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन माइनस आई इफेक्ट बोलता है नहीं, हम नहीं करने देंगे, हम इलेक्ट्रॉन खुद ही ले लेंगे हाइड्रोजन, तो होगा नहीं, ये करना नहीं चाहता। मैंने बोला माइनस आई इफेक्ट जीतता है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहता, तो जनरली तो नहीं देता है, लेकिन हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, तो ये रीजन था इनका। ठीक है, मैंने प्लस एम भी दिखाया, माइनस आई भी दिखाया। ठीक है, माइनस आई प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देना चाहते, जनरली नहीं देना चाहते। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही जो ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दी थी ना, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे दे रही थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पर आपको मैंने ये भी बोला कि जब आप एरोमेटिक रिंग को देखें, बेंजीन रिंग को देखें, तो समझ जाना वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज्यादातर देते हैं। ठीक है, हैलोजन का एक्सेप्शन है। ठीक है, अराइल हैलाइड का। ठीक, तो सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट कर दो क्लोरिनेशन। देखो क्लोरिनेशन कराओगे, यहां लगा हुआ ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसका करा लो क्लोरिनेशन। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस, क्या AlCl, निर्जल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं निर्जल। ठीक है, AlCl क्या होगा, यहां से देखो इसका कुछ नहीं होना है, मैंने बोला इसका सब्स्टिट्यूशन थोड़ा होना, यहाँ H है, ये H इलेक्ट्रॉन देके H प्लस बाहर निकल जाएगा। Cl कहाँ जाएगा, यहाँ Cl प्लस Cl माइनस बनेगा, Cl माइनस कहाँ जाएगा, इसके साथ, और Cl प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ अटैक करेगा तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ लग गया Cl और यहाँ भी लग गया Cl। ठीक है, अब फिर H निकलेगा, H यहाँ से HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। AlCl3 क्या है, यहाँ कैटलिस्ट की तरह भी शो कर रहा है। अब दूसरे यहाँ एक प्रोडक्ट नहीं दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही थी, ऑर्थो पे और पैरा पे। एक Cl यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगेगा। ठीक, तो ये क्या बन गया, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, और ये क्या बन गया, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। अब आप बोलोगे इनमें मेजर कौन है, मेजर ये है भाई, ये तो 11 में बता रखा, ये माइनर। ठीक है, क्यों, अरे भाई ये बड़े बड़े ग्रुप है, इसका लोन पेयर देखो, इस पे भी 3 लोन पेयर, इसके भी लोन पेयर है ना, इसके भी लोन पेयर, तो रिपल्सन होगा ना, इसमें रिपल्सन नहीं होगा, दूर दूर है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है।
ठीक है, तो ये विशेष परिस्थिति में हो रहा है, एनाडाइस जबरदस्ती कराना चाह रहे हैं तब जाके हो रहा है संभवतः, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक माइनस हाइड्रोफोबिक के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देना चाहते। इसी दूसरा कर दो नाइट्रेशन, ठीक है, NO2 के साथ क्या करोगे आप लोग क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बहुत आसान होती है रिएक्शन है, कंसंट्रेट ले लो HNO3, ठीक है, HNO3 हीट करो, कंसंट्रेट ले लो H2SO4, ठीक है, क्या बनेगा, फिर वही सेम कहानी रहनी है, यहाँ Cl रहेगा, यहाँ बन जाएगा NO2, इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ClNO2, ठीक है, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग देखो, दोनों सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप को ही सब्स्टिट्यूएंट है, देखो C पहले आता क्लोरो, नाइट्रोजन बाद में आता, तो 1 2 आप बोलोगे 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, ऐसे इसको 1 2 3 4 आईपीएस नहीं आना चाहिए, तो आप देखो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, मेजर कौन होगा, फिर ये मेजर होगा, ये क्या है माइनर, कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, क्योंकि रिपल्सन होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आपने ये कुछ दृष्टि कंडीशन में टेम्परेचर दे रहे हो, कंसंट्रेट HNO3 डालो, तब जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन कहाँ मिलेगा आपको, ये एराइल हैलाइड में, और जगह नहीं मिलेगा, फिनोल में नहीं मिलेगा, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से देंगे आपके, ठीक है, लेकिन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये आसानी से नहीं देंगे, ठीक है। सल्फोनेशन थर्ड इसी का SO3H सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन कैसे करोगे, क्लोरोबेंजीन कंसंट्रेट H2SO4 हीट करो, ठीक है, तो क्या बनेगा ClSO3H प्लस ClSO3H। अब ये सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करोगे 1 2, तो आप बोलोगे 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको क्या बोलोगे 1 2 3 4, आप लिख सकते हो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, आप आगे लिखें, ठीक है। तो सल्फोनेशन इस तरह से होता है, ठीक है, ओके, हटा दो। अब लास्ट है, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट, इसी का चौथे रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फर्स्ट है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है, कैसे करोगे, Cl मिथाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3, क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ क्या लगेगा CH3, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे भी देखो नंबरिंग यहाँ से होगी, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, आप बोलोगे C पहले आएगा 1 क्लोरो टोलवीन, इसको क्या बोलोगे 1 2 3 4,
1 क्लोरो, ठीक है। अब 1 क्लोरो मतलब इसकी पोजीशन में आएगा नहीं 1 ऑर्थो क्लोरो, और ये क्या आ जाएगा पैरा क्लोरो, ठीक है। इसके साथ पैरा क्लोरो टॉलुइन, ठीक है, पैरा क्लोरो टॉल, क्योंकि ये मीन ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, बड़े तो ज्यादा मिथाइल होते हैं, फिर क्लोराइड होते हैं, सब्स्टिट्यूट दोनों इसके रिस्पेक्ट में आएगा। देखो बेंजीन रिंग सब जगह से बराबर होती है, इसको मैं ऐसा लिखूं, ये क्या है सी एस, देखिए भाई ये उसका टॉप बन गया, इसके बगल में क्या लगा हुआ सी एस, तो ये क्या हो गया ऑर्थोक्लोरो टॉलुइन। सी एस लगाने से क्या होता है टॉलुइन, अब ये क्लोरो लग गया तो ऑर्थोक्लोरो टॉलुइन, ठीक, पैराक्लोरो टॉलुइन, ठीक है। ये है अल्काइलेशन, और यहाँ पे आप CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, ठीक है, कोई भी R ले सकते हो, मिथाइल क्लोराइड की जगह आप मिथाइल क्लोराइड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सब चीज पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, कार्बोकेटाइन बनेगा भाई, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल जब बनता है तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल में सब पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। देखो कैसे, अगर यहाँ पे ऐसा होता CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ से निकलता Cl, यहाँ आता पॉजिटिव, तो क्या बनता आपका कार्बोकेटाइन CH3 CH2 CH2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, हाइड्रोजन यहाँ आ जाए पॉजिटिव यहाँ आ जाए, तो क्या हो सकता है हाइड्राइड शिफ्ट, आप बोलते 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बनता CH3 CH पॉजिटिव और CH, ये बनता ना कार्बोकेटाइन, देखो रीअरेंजमेंट से अटैक कौन करता है, ये CH3 करता, क्या प्रोडक्ट बनता है उसके साथ प्रोडक्ट बनता है ये CH3, ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एराइल ऐड कर सकता है, ठीक है, पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आपको सिंपल, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से। अल्काइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में जरूर आएगी और इस बार 100% आएगी, ठीक है। अल्काइलेशन या पूछेगा, अगर ये नहीं देगा तो ये देगा एसाइलेशन, 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 एसाइलेशन में क्या होता है, आप लेते हो क्लोरोबेंजीन, यहाँ ले लो एसाइल क्लोराइड COCl, फिर एनहाइड्रस AlCl3, क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैं नीचे बना देता हूँ, यहाँ पे यहाँ रहेगा Cl, यहाँ बनेगा COCl, दूसरा क्या बनेगा Cl CO, हमेशा पैरा वाला मेजर होगा भाई, मेजर यहाँ भी ये है, रिपल्सन नहीं होगा, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो देखो इसको आप बोलोगे, देखो अगर मैं एक डिस्टेटर बनाऊं, यहाँ पे ये बनाया मैंने, यहाँ लगाया मैंने C डबल बॉन्ड OCl, इस कंपाउंड का नाम देखो, ये ग्रुप लगा हुआ है इसमें COCH3, इसका नाम है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। तो ये क्या हो जाएगा ऑर्थो, और इसके सापेक्ष में ऑर्थो में ऑर्थोक्लोरो, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन, मेजर प्रोडक्ट ये है एसाइलेशन, ठीक है। एसाइल क्लोराइड, ये एसाइल कार्बन है इसलिए बोला गया है, एसाइल क्लोराइड हो गए और क्लोरोबेंजीन साथ एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंट, क्या बनता है ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन और पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन, इसके सापेक्ष पैरा है, ठीक है। और बेंजीन रिंग में भाई, बेंजीन रिंग में आपको ये कंफ्यूजन होगा, ये पैरा है तो ये भी पैरा है, ये ऑर्थो है तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, मेटा, सब जगह से बराबर होता है, ठीक है।